लेक्चर में हम बात करेंगे रस द्रव्य में पढ़ने वाले हम स्वर्ण धातु के बारे में। नोट्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा और साथ साथ इसका पासवर्ड भी बता दूंगा, इसका पासवर्ड क्या रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले अगर स्वर्ण धातु की बात की जाए तो इसका सिंबल क्या होता है, एयू इसका सिंबल होता है। और स्ट्रीक मतलब इस पर धारियां कैसी दिखती हैं, ब्राइट येलो कलर की इस पर धारियां दिखती हैं। अगर हम टेनेसिटी की बात करते हैं तो ये मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है। मतलब क्या है, आपने बचपन में पढ़ा होगा 6th-7th में कि इसको थिन वायर में बदला जा सकता है, इसकी चादर भी बनाई जा सकती है पतली, ठीक है। नेचर कैसा होता है, ग्रेन्युलर होता है, ग्रेन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो इसका कलर होता है वो कैसा होता है, गोल्डन ब्राउन इसका कलर होता है। और इसकी जो हार्डनेस है बेसिकली वो कितनी है, 2.5 से लेके 3 तक इसकी हार्डनेस होती है। लस्टर की बात करें तो मेटेलिक लस्टर देखने को मिलता है, इसमें चमक कैसी होती है, मेटेलिक चमक होती है, ठीक है। अब इतना आपको अगर याद रहता है ये ऊपर जो पढ़ाया है वो ठीक है, वरना इतना ज्यादा याद करने की आपको जरूरत नहीं है। आप कुछ चीजें याद कर सकते हो, लाइक आपका मेलिएबल है, डक्टाइल है, ठीक है। और इसका जो सिंबल है वो कैसा है, एयू है। और इसका कलर आपको याद करना है। ये 3-4 चीजें आप याद कर लो, काफी रहेगा इंट्रोडक्शन के लिए। अब हम इसके भेद की बात करते हैं तो इसके 5 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है प्राकृत, ठीक है। दूसरा होता है सहज। तीसरा होता है हमारा खनिज सभवा, ठीक है, जो खनिज से मिलता है। इंद्र वैद्यजन्य। और 5वां होता है हमारा अग्नि संभवा। तो इसके कितने होते हैं, 5 टाइप बताए गए। अब बेसिकली हमें कोई भी स्वर्ण धातु या भस्म वगैरह बनानी है तो उसके लिए कौन सी स्वर्ण धातु का हमें लेना है। तो अग्नि पर तपाने पर जो कैसे हो जाए या काटने पर रजत दोष रहित होती है, ठीक है, वो वाली हमें क्या करनी है, स्वर्ण धातु को लेना है। जो कैसी हो, स्निग्ध हो, मुलायम हो तथा वजन में कैसी हो, भारी हो, ऐसे हमें स्वर्ण का ग्रहण करना है। अब हमें कोई भी स्वर्ण धातु बनानी, स्वर्ण भस्म बनानी है तो ऐसा नहीं है कि हम सोने को लेंगे उसकी भस्म बना लेंगे। सबसे पहले हमें उसका क्या कराना पड़ेगा, शोधन कराना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर जो दोष है उनको शांत करना पड़ेगा। तो दोषों को शांत करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल का, किसी भी धातु का हम शोधन कराते हैं, मतलब उसकी शुद्धि कराते हैं। तो हमें क्या लेना है, 1 तोला स्वर्ण पत्र, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, 1 तोला यानी कि अप्रोक्सीमेटली 10 ग्राम आपको क्या करना है, स्वर्ण का पत्र लेना है। सेंधव तथा गैरिक का लेप कर देना है। सेंधव क्या होता है, हमारा नमक, और गैरिक हमारा, ठीक है, इन दोनों का लेप कर कर क्या करना है, श्राव संपुट में रखकर आपको क्या करना है, आधे पहर तक, ठीक है, कोयले की अग्नि पर उसे हीट करना है। मतलब देखो मैं सिंपल यहाँ पे बता दूं, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, हमारा गोल्ड है, ठीक है। इस गोल्ड के ऊपर क्या करना है आपको, पहले सेंधव, ये हमारा सेंधव और गैरिक, इसको अच्छे से लेप कर देना, चारों तरफ से लेप किया। अब लेप करने के बाद क्या करते हैं, जो हमारा श्राव होता है, जो हमारा प्याला जैसा होता है, ठीक है, उसको उसके अंदर रख के इसको सबको, और ऊपर से इसको बंद करके प्याले को, अब हमें क्या करना है, कोयले की अग्नि पर तपा देना है। तो इससे क्या हो जाएगा, इसका शोधन हो जाएगा। ये यहाँ पे बताया गया। अब देखिए मारण किस तरह से करते हैं, कि जो हमारा स्वर्ण पत्र है उसको क्या करना है, कंटक वेदी पत्र बनाने हैं। वही हमारा स्वर्ण पत्र को लेकर क्या करना है, उस पे पारद की भस्म, जो हमारा पारद है, मरकरी है, उसकी भस्म का मातुलिंग सोरस के साथ मिलाकर लेप करके उसको क्या करना है, कुकुट पुट देना है। सेम मेथड जो भी मैंने बताया वही सारा प्रोसेस है। आपको करना है, पत्र बनाने हैं, लेकिन अब क्या करना है, पारद की भस्म और मातुलुंग सोरस, ठीक है, नींबू होता है एक, ठीक है, नींबू की वैरायटी है, उसको दोनों का लेप करके क्या कर देना है आपको, उसको हीट कर देना है। और कितनी बार हीट करना है, 10 बार हीट करना है। इसी को हम क्या कहते हैं, हमारा मारण। किसका मारण, स्वर्ण का मारण। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका जो स्वर्ण है उसकी भस्म बन जाएगी, उसका मारण हो जाएगा। अब देखिए स्वर्ण द्रुति, द्रुति किसे कहते हैं, किसी भी मेटल को उसको मेल्ट करके लाना, मेटल को क्या करना, उसकी मेल्ट फॉर्म में लाना, या उसको क्या करना, उसको लिक्विड फॉर्म में लाना, वो बेसिकली होती है हमारी द्रुति। तो स्वर्ण द्रुति कैसे बनाते हैं, तो स्वर्ण द्रुति क्या है, मेंढक की अस्थि, ठीक है, आपको क्या लेना है, मेंढक जो है हमारा फ्रॉग, उसकी अस्थि, वसा, ठीक है, टंकण, घोड़े की लार लेनी है, और इंद्रगोप लेना है। इनके प्रतिवाप से स्वर्ण देर तक द्रुति में स्थित रहता है। तो मतलब क्या कहा गया है, इनकी वाप जब दोगे तो जो हमारा स्वर्ण है वो अपनी लिक्विड स्टेट में ज्यादा टाइम तक रहता है, ये यहाँ पे कहा गया है। अब हम इसकी फॉर्मुलेशंस की बात कर लेते हैं। तो जो आपको मार्केट में स्वर्ण की जो फॉर्मुलेशंस हैं वो डिफरेंट फॉर्मुलेशन मिल जाएंगी, जैसे जयमंगल रस, स्वर्ण पटपटी, मकर ध्वज और हेमगर्भ पोटली। ये हम दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 में आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, मकर ध्वज और हेमगर्भ पोटली।
तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने स्वर्ण धातु के बारे में पढ़ा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, पासवर्ड रहेगा 22441। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।